हेलो एवरीवन, आपको मेरे पीछे पहाड़ों वाली गूंज आवाज़ सुनाई दे रही होगी। एंड आज मैं जा रही हूँ लास्ट टाइम मार्केट में, दैट इज़ लक्ष्मण झूला, क्योंकि लास्ट टाइम मैं आरती देखकर वापस आ गई थी, काफ़ी शाम हो गई थी। तो टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू वॉच लक्ष्मण झूला, क्योंकि वो अभी तक मैंने देखा नहीं है और एक दो शॉपिंग भी करनी है, मार्केट जाना है। सो आई थिंक दिस इज़ द लास्ट विज़िट टू देयर, क्योंकि अब मेरे यहाँ से जाने का टाइम आ गया है। एंड कल परसों मेरी यहाँ से रिटर्न जर्नी है। एंड सच में आई एम जस्ट गोइंग टू मिस ये जो मेरे पीछे के पहाड़ हैं, ये जो व्यू है, आई एम रियली गोइंग टू मिस दिस। क्योंकि एक होता है ना, आप सिटी लाइफ में रहते हो तो यू जस्ट मिस दिस नेचर साउंड। और जो जिसके लिए मैं यहाँ पे आई थी बेसिकली टू लिसन टू माई इनर वॉइस, टू लिसन, वो सच में यहाँ पे बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा। उस शोर शराबे से दूर पहाड़ों में नेचर के साथ जो मैंने कनेक्शन किया, दैट वाज रियली वंडरफुल। सो चलती हूँ, अभी देखती हूँ मेरे साथ मेरी यहाँ पे जो फ्रेंड है श्रुति, वो भी जाने वाली है। सो आई विल जस्ट गो टू दैट लोकेशन। वहाँ पे आप देख रहे हो समवेयर देयर। ओके, सो ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, लेकिन यहाँ पे हर जगह चल के जाना पड़ता है, और क्योंकि पहाड़ी रास्ते हैं तो ओके, दैट्स नॉट एन यूज टू। तो वही बस एक दिक्कत है अगर हम सिटी वालों के लिए, अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ सो गुड, सो नाइस। तो मिलते हैं, देखती हूँ मैं शॉपिंग के वहाँ से कितना ब्लॉग बना पाती हूँ। एंड वहाँ से एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूँगी। पहाड़ों में लाइफ बहुत सिंपल होती है, लोग यहाँ पे सिर्फ चलते हैं, किलोमीटर किलोमीटर चलते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी स्टेमिना सब कुछ बहुत अच्छा होता है, नेचुरल खाना खाते हैं, कोई एडल्ट्रेट ज़्यादा यहाँ पे एडल्ट्रेशन नहीं है, पॉल्यूशन भी नहीं है। ये सारे इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी को अच्छा करते हैं, राइट। और यहाँ पे आपके वो इंस्टेंट डिलीवरी लाइक स्विगी, ब्लिंकिट, वो सारी चीज़ें यहाँ नहीं आती। शायद यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि ऋषिकेश एक ऐसा जंक्शन पॉइंट है जहाँ से चार धाम की यात्रा, या मैं कहूँगी ऑल ओवर द कंट्री लोग यहाँ आ रहे हैं। ये सिर्फ वो विजिटिंग स्पॉट नहीं है जहाँ पे आपके सिर्फ एक या दो स्टेट्स के लोग आते हैं, ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द स्टेट्स यहाँ पे आ रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे सैटरडे संडे इज़ द हाईएस्ट रश टाइम। इतना ज़्यादा जाम लगता है, और लगेगा भी क्योंकि नेचुरल है। यहाँ पे रोड्स वैसी नहीं होती, पहाड़ों की रोड्स 4 लेन 5 लेन नहीं होती, और ना ही वो बननी पॉसिबल है, और ना ही बनाई ना जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि आप जानते हो इससे नेचर पे हार्म होता है। तो इसलिए जाम बहुत होते हैं। ये लोग वन वे कर तो देते हैं, लेकिन वो भी इतना रश रहता है बिकॉज अभी पूरी चार धाम की। सो दिस इज़ बजरंग झूला, मेरे पीछे आप देख सकते हो, पीछे का ऐसा व्यू है। ये ढक क्यों दिया उछल के ना? ये कांच से तो बनाया था, लेकिन हमारे अभी भी राफ्टिंग करके आ रहे हैं लोग वापस। लास्ट बैच होता है। अच्छा। हाय, सो फाइनली मैं रूम में वापस आ गई हूँ, और आप मेरी हालत देख सकते हो, क्या हालत हुई है। मैंने सिर्फ एसी और फ़ैन खोल के खड़ी हूँ। ये होता है पहाड़ों की चढ़ाई करने के बाद हम जैसे नॉर्मल इंसानों का। पता नहीं यहाँ के लोग कैसे मैनेज करते हैं। और थोड़ी बहुत शॉपिंग की मैंने, बेसिकली बच्ची के लिए, क्योंकि उसका ही रहता है मुझे। एंड बस, और आज का दिन और कल का दिन, कल के इस टाइम तक तो मेरी पैकिंग चलेगी, फिर बैक टू हैदराबाद जाने की तैयारी, राइट। चलो मिलते हैं। इस ब्लॉग को आज के दिन ख़त्म करते हुए अभी मैं करूँगी डिनर, क्योंकि हमने बाहर डिनर नहीं किया, हम यहीं पे डिनर करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ द लास्ट नाइट फ्रॉम ऋषिकेश। आज मेरी यहाँ पे ट्रेनिंग ख़त्म हुई है। बेसिकली ट्रेनिंग तो मेरी संडे को ख़त्म हो गई थी। आज मेरा रिटन एंड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था, एंड आई गॉट अ वेरी सरप्राइजिंग रिज़ल्ट, जो मैंने अभी तक नहीं खोला है, क्योंकि मैंने डिनर किया, रेडी हुई, एग्ज़ाम दिया, क्लासेस दिए। सो दिस इज़ व्हाट कॉन्फिडेंशियल। सो आई विल जस्ट चेक कितने आए हैं मेरे मार्क्स एग्ज़ाम में यहाँ पे। सो निकल जाओ बेटा, जस्ट अ मिनट। ओह माय गॉड, आई गॉट 47 आउट ऑफ 50, A+, एक्सेलेंट। बहुत दिनों बाद मैंने एक्चुअली में एग्ज़ाम दिया, एंड
दिस इज़ द माई एग्ज़ाम पेपर। इतने दिनों बाद मैंने एग्ज़ाम लिखा है टोटली याद करके, बिकॉज इट वॉज टोटली ओपन बुक एग्ज़ाम नहीं था, याद करके लिखना था। एंड आई गॉट दिस। सो मैं दिखाती हूँ क्या था पेपर, देखो आपको दिखाती हूँ, देख सकते होगे। दिस इज़ माई पेपर्स जो मैंने लिखा है। बहुत सारी चीज़ें लिखी मैंने, राइट। सो ये सारी चीज़ें मैंने लिखी है, पता मुझे देखना है कहाँ मेरे मार्क्स कटे हैं। सो या प्रैक्टिकल का जिनकी मैंने क्लास ली है वो यहाँ पे नए स्टूडेंट्स आए थे, तो उनका मैंने 1.5 घंटे का क्लास लिया है आज। प्रैक्टिकल मेडिटेशन का 2-3 टेक्निक सिखाई है। सो उसका तो रिव्यू एंड फीडबैक मुझे जाने के बाद पता चलेगा, क्योंकि फिर सर उनसे पूछेंगे कैसा था मेरी क्लास। सो ऑल टुगेदर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सो काम, सो सूदिंग, सो नाइस, एंड इट वाज रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा था। अब मुझे रात में करनी है पैकिंग, और कल सुबह मैं 8 बजे यहाँ से निकलूँगी। मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। मेरी 1:30 बजे की फ़्लाइट है देहरादून टू मुंबई, लेकिन यहाँ पे जो जाम लगता है जिसके कारण मैं यहाँ से जल्दी निकलना चाहती हूँ। सो आई एम गोइंग टू मिस, आई एम रियली गोइंग टू मिस दिस निर्वाणा रूम ऑफ रियल हैप्पीनेस एंड ऋषिकेश। और ये जो सुबह उठ के पहाड़ वाला व्यू, सुबह की योगा क्लासेस, रात के त्राटक, दिन के मेडिटेशन क्लासेस, एवरीवन। मेरी श्रुति बहुत अच्छी फ्रेंड बनी थी, और यहाँ पे जितने लोग भी थे, चाहे वो शेफ़ हो, चाहे जितने भी भाई लोग थे, बहुत अच्छे थे। सब बहुत छोटे हैं मुझसे, लेकिन आई रियली फील सो कनेक्टेड एंड सो गुड। आई एम गोइंग टू मिस एवरीवन, क्योंकि आप 15 डेज़ कहीं रहते हो तो ऑलमोस्ट आप अच्छे कनेक्ट हो जाते हो। सो आई एम रियली गोइंग टू मिस देम। सो मिलते हैं कल सुबह एक ब्लॉग पे, जहाँ पे मैं यहाँ से सी ऑफ करूँगी सबको, एंड मेरा सर्टिफिकेट भी मुझे सुबह मिलने वाला है। सो बाय बाय, लेट मी डू द पैकिंग। गुड नाइट। हाय, सो मेरी पैकिंग ओवर हो चुकी है। आई एम टोटली रेडी। सूटकेस इज हियर। हसीन पहाड़ों को, वादियों को छोड़ना पड़ेगा। यस, एंड मैं 8 बजे यहाँ से निकल जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत रश है 4 धाम यात्रा वगैरह के कारण, छुट्टियों के कारण। तो ऑलमोस्ट 2 घंटे लग जाते हैं एयरपोर्ट पहुँचने देहरादून, एंड वहाँ से आई हैव ए फ़्लाइट एट 1:30। तो मुझे कैसे भी 11 बजे तक तो एयरपोर्ट में घुसना ही है। सो मैं 8 बजे यहाँ से निकल रही हूँ। आई एम टोटली रेडी, एंड यही था मेरा आज टाटा बाय बाय कहने का दिन, ऋषिकेश से, रियल हैप्पीनेस से, एंड दिस इज़ हाउ। एंड आज का भी वेदर बहुत अच्छा है वैसे तो, इट्स नाइस। लास्ट टाइम पहाड़ों को बाय बाय बोलना है। एंड जस्ट 8 o'clock आई विल बी मूविंग, लीविंग। सो मिलते हैं एयरपोर्ट से। अगर हो सका तो एयरपोर्ट से ब्लॉग बनाऊंगी, अदरवाइज़ इट विल बी जस्ट अ वीडियो। एंड एयरपोर्ट से थोड़ा सा वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इस बार थोड़ा सा रेस्ट का टाइम है मेरे पास। चलो बाय बाय।
वैसे तो मेरी फ़्लाइट 1:30 बजे की है, ट्रैफिक के डर से मैं अभी आ गई और इट्स जस्ट 8:50। तो अभी तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा वीडियो वगैरह बना लेती हूँ और फिर चेक इन करती हूँ, क्योंकि भी बहुत टाइम है, खा पी लूँगी। सो मेरे पीछे आप देख सकते हो, दिस इज़ द देहरादून एयरपोर्ट एंड मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो मैं आराम से चेक इन कर रही हूँ, आराम से जाऊँगी एंड दैट्स इट। तो मिलते हैं फ्लाइट के अंदर। लैंग्वेज में लिखा हुआ है, फिलहाल में संस्कृत है, पाली है, समझ में आ रहा है कि दिस इज़ व्हाट। काउंटर नहीं खुला था, 9 बजे काउंटर खुला क्योंकि मैं 8:50 में पहुंच गई थी। सो फाइनली आई हैव डन माई चेक इन। मेरा सूटकेस इज़ गॉन एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर सिक्योरिटी चेक इन। अभी मेरे पास बहुत टाइम है और एक बहुत अच्छे अंकल आंटी मिले, उन्होंने मुझे आलू का पराठा भी खिला दिया। सो बात करते करते उनकी कल फ़्लाइट मिस हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ द जाम एंड दैट, और इसीलिए मैं आज जल्दी आई हूँ। सो आई थिंक वी हैव डन। अभी मेरे पास टाइम तो बहुत है, अंदर देखती हूँ कैसा है यहाँ का एयरपोर्ट एंड ऑल। सो मिलते हैं आगे जाके सिक्योरिटी चेक इन के बाद। चेक इन भी जल्दी हो गई, यहाँ पे रश कम था और मेरा है गेट नंबर 6। सो अभी हम जा रहे हैं गेट नंबर 6 की तरफ, तो वहाँ जाके देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो मिलते हैं। ओके, सो मेरे बहुत अच्छे अंकल आंटी से दोस्ती हुई है एयरपोर्ट में। सो आप बताइए अंकल अपना नाम। यस, वेरी वेरी नाइस मीट यू बेटा। पहले सबसे पहले तो तुम्हारे को हाँ। और ये क्या होता है कि छोटी सी मुलाकात में भी जो है रिश्ते अच्छे बन जाते हैं। आप हमारे बच्चे बराबर हो। तो बाई चांस हमारी जो फ्लाइट जो है कल जो डिले हो गई थी, 7 घंटे रुड़की से हमने जर्नी किया, शायद हम मेरे से मिलना था इसलिए, और इसीलिए मिलना था, शायद यही कहने वाली थी, और इसीलिए जो है। और हमारी मिसेज ये भी जो है टीचर रिटायर्ड आर्मी स्कूल से हैं, और तो फिर आप हम यहाँ पे मिले। और कोई बात नहीं, लाइफ में ऐसा होता है, लेकिन लाइफ में पहली बार वैसे जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ। मन का हो तो अच्छा और ना हो और तो मुझे भी और बहुत भी अच्छा। एडवांटेज मिला, मुझे सुबह सुबह आलू के पराठे खाने को मिल गए। और खास बात यह है कि ये बात बिल्कुल सही है, सिक्स सेंस जिसको कहते हैं टेलीपैथी। जैसे कि हमारी मैडम बता रही, मैडम का भी थोड़ा मैडम बता रही कि हमारे रिश्ते जो बंगालियों के साथ हैं। बेसिकली वी आर फ्रॉम उत्तराखंड, ठीक है ना। तो हमारी बहू भी बंगाली है, और जो बिटिया का जो बेंगलोर में जिसको मिलने जा रहे हैं वो भी जो है वो प्रोडक्ट मैनेजर है वो। और तो इसलिए वो आसामी बंगाली है। वो अभी जो मैरिज होनी है उसके लिए हम जो है थोड़ा सा डेस्टिनेशन वगैरह कहाँ क्या करना है इसलिए जा रहे हैं। तो बाई चांस की बात है कि आपसे मुलाकात है, आप भी हमारे बच्चे बराबर हो, और ये बंगाली निकले। और बंगाली अच्छा, बढ़िया लगा यहाँ करके, अच्छा लगा। Finally, I'm going to board towards Mumbai and then Mumbai to Hyderabad. I will be reaching Hyderabad almost at 9. From Mumbai, I have second flight at evening 7. So this is my flight. And for the aero bridge, we are in a line. So let's see what's happening. Or the aero bridge, we are in a line. In Rishikesh, it's all about line. I think so. There is my. So finally going to the aero bridge, and now we are in the aero bridge.
finally I am boarding the flight for Mumbai, and then I have Mumbai to Hyderabad. So this is Indian Express and I have an Air India. Mumbai airport and I have a flight at 7:30 to Hyderabad. तो देखते हैं मुंबई एयरपोर्ट कैसा है, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग टू द मुंबई एयरपोर्ट एंड लेट्स सी हाउ इट इज एंड चलते हैं देखते हैं। दिल्ली को जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान 866 ट्रांसपोर्ट से आने के कारण विलंबित है। प्रस्थान का अनुमानित समय आप So this is the Mumbai airport and something like this in the back of the airport. And अब देखते हैं ट्रांसफर्स के लिए मुझे कहाँ से जाना है, राइट? Let's see कहाँ पे मुझे जाना है and then I will think about it. So I'm actually going to totally exit. मैं बाहर जाके घूम भी सकती थी बट आई डोंट हैव दैट मच टाइम, सो आई एम अगेन गोइंग फॉर द डिपार्चर एंड लेट्स सी हाउ इट इज़। एयरपोर्ट इज़ गुड, आई एम जस्ट लुकिंग एट दिस डिपार्चर्स इज दिस साइड, सो आई हैव टू गो फॉर द डिपार्चर बिकॉज माई फ्लाइट इज़ थोड़ा घूम सकते हैं। This is straight for the security check. I have to go for the security check. Let's see where I have to go. This is the airport. Okay. It's not a beautiful airport. I didn't expect that Mumbai airport. Okay. I'm going to do security check-in. पीछे it's a security check-in line. मेरे पास बहुत टाइम है लेकिन फिर भी मैं कर लेती हूँ क्योंकि what to do at the outside. I'm just going for security check-in. मिलते हैं security check-in के बाद।
गेट नंबर 49 और मुझे बहुत देर वेट करना पड़ेगा बिकॉज इट्स फ्लाइट इज़ एट 6:55 में मेरा डिपार्चर है। सो आई एम जस्ट रोमिंग अराउंड। मैं थोड़ा फ्रेशन अप भी हो चुकी हूँ एंड आई एम कमिंग टू द मुंबई एयरपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो देखो ऊपर मेरा गेट 49 लिख रहा होगा। सो आई एम जस्ट गोइंग देयर। Gate 49, gate 49. Now I don't know what is gate 49A. Let's see what it is. बहुत बड़ा एयरपोर्ट है. It's a really big airport. And let's see. It's looking like a different airport. All are waiting in a kind of a different posture. So let's see. Now in Mumbai. So now my flight is at very late. I have to wait here. So in 49A there is no space to sit. So I'm just sitting here waiting for my time. Let's see what we can do here. Rishikesh to Dehradun to Mumbai, and now finally going to board the flight for Hyderabad, going after 17 days. So it's really wonderful, and I'm excited to meet my family now. Nihat, just leaving, and that's my plane. Finally. एक ही दिन में ऋषिकेश, देहरादून, मुंबई एंड नाउ हैदराबाद। फाइनली So finally going to reach Hyderabad. Yeah, it was a long journey from Rishikesh to Dehradun to Mumbai, and in a one day I have travelled so many. Directly from Himalaya to Konkan I am travelling, and now I am really excited to meet my family after 17 days of this course. And yes, the weather will be very hot because I am coming from Himalayas, so it will be very hot, and Mumbai is also hot. So let's see. Few more hours and then I will be reaching Hyderabad. So bye bye. See you off from Hyderabad. Almost 9 now, and looking at the belt for my suitcase, and that's how my journey ended here. I'm just waiting for this. And outside my husband and my daughter came to receive me, so I'm just waiting here. Let's see. Okay, so ending my vlog. Bye bye. Finally I'm with my Ritu. Yes. I can see her now. I reached home.